अंतिम श्लोक में कहा गया है कि जो भी भक्त भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन करते हैं वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो आइए सब मिलकर के हम लोग भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन करते हैं। सभी भक्त पीछे से दोहराइएगा, पहले सुनिए फिर दोहराने का प्रयास करिए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, 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 जय यशोधानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोधानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरावनचारी, 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, 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 जय यशोधानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोधानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोधानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरावनचारी, 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
राम राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hariharaya Namah Krishna Yadavaya Namah Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namah. Hariharaya Rama Krishna Yadavaya Namah, Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namah. Gopal Govinda Ram Hari Sudam Giridhari Gopinath Madan Mohan. Gopal Govinda Ram Srimadhasudan, Giridhari Gopinath Madan Mohan. Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gita Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita. Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita, Hari Guru Vaishnava
बलदेवा माता सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय 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 बलदेवा माता सुभद्रा पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 नमस्कार हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निकालो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल योग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो जिनके पास भी श्रीमद् भगवद गीता है कृपया 7वें अध्याय का 4था श्लोक निकालिए और पीछे से दोहराने का प्रयास कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। कृपया श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 4था श्लोक है, पीछे से दोहराने का प्रयास कीजिए। भूमिरापो नलो वायु भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा भिन्ना प्रकृतिरष्टधा भूमिरापो नलो वायु आपो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च खं मनो बुद्धिरेव च
अहंकार इति यम्मे अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा भिन्ना प्रकृतिरष्टधा भूमिरापो नलो वायु भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। कोई बोलेंगे? भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। और कोई? भूमिरापो नलो वायु भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययमे अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। हो गया? हरे कृष्ण। भूमि, पृथ्वी, आप, जल, अनलः, अग्नि, वायु, वायु, खम, आकाश, मनः, मन, बुद्धि, बुद्धि, एवं निश्चय ही, च, तथा, अहंकार, अहंकार, इति, इस प्रकार, यम, ये सब, मैं, मेरी, भिन्ना, पृथक, प्रकृति ही, शक्तियाँ, अष्टधा, 8 प्रकार की। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय हो। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से चलाए जा रहे साप्ताहिक कार्यक्रम में उपस्थित हुए आप सभी भक्तों का स्वागत एवं आप सभी को प्रणाम। हम सभी यहाँ पर उपस्थित लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आज शनिवार को जगन्नाथ जी के प्रांगण में हम सभी कुछ आध्यात्मिक चर्चा, दर्शन, कीर्तन, कथा एवं प्रसाद के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भारत के लिए आज बहुत ही विशेष दिवस है क्योंकि आज 2020 विश्व कप क्रिकेट का आज फाइनल दिवस है। अभी मैच शुरू है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच। उस मैच को छोड़ करके भी आप सभी भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं। मैच की, क्रिकेट की आसक्ति छोड़कर भी यहाँ पर आप उपस्थित हैं। इसलिए मैंने कहा कि हम सभी भक्त सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हमारी आसक्ति उसमें न हो करके भगवान की कथा, कीर्तन, दर्शन एवं प्रसाद में, और ये होना भी चाहिए। तो आज का यह श्लोक जो है भगवद गीता के 7वें अध्याय का 4था श्लोक है। वैसे तो भगवद गीता की महात्म्य बहुत सारे लोगों ने गाया हुआ है। आदि शंकराचार्य जी ने भी श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य गाया है। भगवद गीता में कुल मिलाकर 700 श्लोक हैं, परंतु पद्म पुराण में भगवद गीता के महात्म्य के 1200 श्लोक हैं। भगवद गीता संपूर्ण ग्रंथ 700 श्लोकों का है, लेकिन उसका महात्म्य जो है पद्म पुराण में 1200 श्लोकों में है। तो इतना बड़ा ये महान ग्रंथ है। और हम जब नए नए भक्ति में ज्वाइन हुए थे
तभी बहुत बार हमने सुना था कि ये सिर्फ ग्रंथ नहीं है, ये भगवत गीता जो है वो हमारे मनुष्य जीवन के लिए एक मैनुअल है। जैसे मान लीजिए कि ये फ्रिज हमने खरीद लिया नया, तो ये नया फ्रिज या कोई भी गैजेट हम खरीदते हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो उसके साथ में एक मैनुअल आता है कि उसको किस प्रकार उपयोग करना है। अगर उस मैनुअल के हिसाब से हमने उपयोग नहीं किया तो हो सकता है वो बराबर से चले नहीं, या फिर वो उसकी जो गारंटी वारंटी है उसके पहले ही वो खराब हो जाए। तो उस मैनुअल के हिसाब से हमें उस इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को चलाना होता है। तो हमने सुना था कि जब मनुष्य देह हमें प्राप्त हुआ, उसके साथ ही ये भगवत गीता रूपी मैनुअल हम लोग को भगवान ने दिए, ताकि इसके सिद्धांतों के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत कर सकें। तो इसकी महिमा तो अगाध है, सारे ग्रंथ इसकी महिमा गाते हैं, बहुत बड़े महात्मा लोग इनकी बहुत बहुत महिमा गाते हैं। आदि शंकराचार्य से लेकर के सभी लोगों ने इसकी महिमा का गान किया है। भौतिक जगत में भी जो प्रतिष्ठित लोग हैं उन्होंने भी भगवत गीता के ऊपर बहुत सारी टीकाएं की है अपने अपने हिसाब से। लेकिन मान लीजिए अगर मैं कोई एक प्रोडक्ट का उत्पादन करता हूँ, जैसे कि पतंजलि का एक ब्रांड है, और उन्होंने किसी को चुना कि भाई आप पतंजलि के प्रोडक्ट का विज्ञापन करो, तो उनको एक स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है कि भाई ये डायलॉग आपको बोलना है पतंजलि के प्रोडक्ट के बारे में। तो जो उसमें जो कलाकार होता है, जो काम करता है, उसमें प्रचार में लगा रहता है, वो उतना ही बोलेगा जितना वो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन वही अगर पतंजलि के जो ओनर है वो अगर विज्ञापन करने आए तो वो सारी चीजें बोल सकते हैं जो उन्होंने उत्पाद के लिए निर्माणाधीन कार्य के लिए उपयोग की है, उसकी महत्वता को अच्छी तरह से हमें समझा सकते हैं। तो बहुत लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता का गान किया है, महात्म्य कहा है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता के अंतिम श्लोकों में 18वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में उत्तरार्ध में भगवान ने इसका महात्मा बहुत सुंदर तरीके से कहा है, क्योंकि ये जो भगवत गीता है भगवान के मुख से आई हुई है। हम सभी लोग को ये ज्ञात है कि ये भगवत गीता जो है 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को कही थी, लेकिन इसका इतिहास जो है सिर्फ 5000 वर्ष का नहीं। चौथे अध्याय, अभी हम लोग भगवत गीता के चौथे अध्याय पे हैं, तो इसमें पहले ही श्लोक में भगवान ने इसका इतिहास बताते हुए कहा कि ये 20 करोड़ वर्ष पूर्व की है, क्योंकि इसका उपदेश अर्जुन को तो मैंने अभ्यय भी दिया है। सबसे पहले मैंने इसका उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। तो ये बहुत पुरातन सिद्धांत है, पुरातन शास्त्र है, ये विद्या जो है बहुत पुरातन है। अनादिकाल से इसका उपदेश भगवान देते आते हैं, और कभी कभी काल के प्रभाव से नष्ट होने लगती है, तो पुनः भगवान स्वयं आकर के इसकी स्थापना करते हैं। तो भगवान 18वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में इसके महिमा का गान करते हुए कहते हैं कि जो भी भक्त इस भगवत गीता को भक्तों के बीच कहता है, यानी उसका प्रवचन करता है या बोलता है या भगवत गीता के सिद्धांतों के बारे में कहता है, कहते कि भगवान कहते हैं यम इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति। कहते कि जो भी भक्त इसका प्रचार करता है उसको भक्तिमयीम पराम कृत्वा मामे वैश्यति असंशय। बोलते हैं कि जो भक्त इसका प्रचार करता है उसको मैं अपने भक्ति प्रदान करता हूँ, और उस भक्ति के द्वारा वो अंत समय में मेरे पास वापस आता है। तो ये तो पक्का है निश्चित रूप से कि जो भी भक्त इसका प्रचार में लगा है वो निश्चित रूप से भगवान की भक्ति प्राप्त करके अंत समय में भगवान के पास चला जाएगा। इसका महात्मा कहते हुए भगवान और भी कहते कि न च तस्मान मनुष्येषु
कश्चिन में प्रिय कृतम, कहते कि जो प्रचार में लगा हुआ है व्यक्ति, उसके जैसा प्रिय मुझे कोई और इस संसार में तो नहीं है, अभी भी नहीं है और भविष्य में भी उसके जितना प्रिय कोई नहीं होगा। 18वें अध्याय का 69वां श्लोक। इतनी इसकी महत्व भगवान कहते हैं और कहते हैं कि जो भी भक्त इसका ध्यान पूर्वक अध्ययन करते हैं, भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, वो अपने बुद्धि के द्वारा मेरी पूजा करते हैं। तो इसकी इतनी महिमा भगवान ने स्वयं गाई हुई है। तो ये तो भगवान कहने वालों के लिए बोल रहे हैं, प्रवचन करने वालों के लिए बोल रहे हैं और अध्ययन करने वालों के लिए बोल रहे हैं। लेकिन जो भी भक्त इसका श्रवण करता है उसके बारे में तो भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं कि श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मत्वा सोऽपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणा। कि श्रद्धावान अनसूयश्च, जो भी भक्त श्रद्धा सहित इसका श्रवण करता है, ऐसा नहीं कि चलो आज शनिवार है तो जाके बैठना ही तो है और क्या करना है, कुछ सुन के आना है, ऐसा नहीं। इसके प्रति श्रद्धा रख करके अगर कोई इसका श्रवण करता है और अनसूयश्च, ईर्षा रहित होकर किसी से भी ईर्षा नहीं करता या कहने वालों के प्रति भी ईर्षा नहीं करता है। सुनने वाले भक्त के बारे में भगवान कह रहे हैं कि कोई व्यासासन पे बैठा है, उसकी आयु कम है और कोई ये बोलेगा अरे ये तो हमें क्या ही सिखाएगा, तो उसके प्रति ईर्षा रखे, ऐसा नहीं बोल रहे भगवान की। ईर्षा रहित होकर जो भक्त इसका श्रवण करता है वो सभी पापों से मुक्त होता ही है, लेकिन वो उन लोगों को प्राप्त करता है जहाँ, उन शुभ लोगों को प्राप्त करता है जहाँ पर पुण्यात्माएं निवास करती है। जैसे ध्रुवलोक में भी वो जा सकते हैं। ध्रुवलोक में भी बहुत पुण्यात्माएं वहाँ पर निवास करती है और फिर वहाँ पर भक्तों का संग उनको प्राप्त होता है। तो श्रवण करने का भी बहुत सुंदर इसमें महिमा का गान भगवान ने कहा हुआ है। तो श्रवण करना भगवत गीता का या उसका प्रचार करना या उसका अध्ययन करना, भगवान ने इसके महिमा का गान बहुत सुंदर तरीके से हमें इस 18वें अध्याय के माध्यम से भगवान ने हमें प्रदान किया है। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया ध्यान पूर्वक इसका प्रतिदिन कम से कम एक श्लोक का अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, या नहीं भी पढ़ने आता है तो कम से कम भगवत गीता जी को प्रणाम तो अवश्य करना चाहिए। और श्रवण तो अवश्य कर ही सकते हैं, यूट्यूब में भी बहुत मात्रा में हमारे पास ये भगवत गीता उपलब्ध होती है। सभी के पास आज के तारीख में स्मार्टफोन होते हैं, तो आप सभी से निवेदन है, नहीं भी अगर घर में समय मिलता है तो ट्रेनों में आते जाते श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन पाठ हम कर ही सकते हैं। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि इसकी इतनी महिमा है कि भगवान स्वयं इसके बारे में कहते हैं कि सभी पापों से मैं मुक्त कर देता हूँ, भक्ति प्रदान करता हूँ, उन उच्च लोगों को प्राप्त करा देता हूँ जो भी भगवान का अध्ययन, भगवद गीता का अध्ययन, श्रवण एवं प्रचार में लगे रहते हैं। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कृपया इसका अध्ययन करें और जो भी बात, जो भी श्लोक हमें समझ में नहीं आते हैं उसके बारे में हमें गुरुजन के पास जाकर विनीत भाव से होकर प्रश्न पूछना चाहिए कि प्रभु जी, महाराज जी, हमें ये श्लोक का अर्थ या तात्पर्य या इसके कुछ सिद्धांत हमें समझ में नहीं आ रहे, कृपा करके आप हमें ये समझाने का प्रयास करें। तो ये भगवत गीता का इतना महिमा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय इसमें सम्मिलित है। 18 अध्यायों में भगवान ने इसके 3 विषय प्रमुखता से कहे हैं। इसके 3 विभाग हैं। पहले के 6 अध्याय, बीच के 6 अध्याय और अंतिम 6 अध्याय। पहले के 6 अध्याय में भगवान ने कर्म योग के बारे में चर्चा की। कर्म योग के विभाग के अंतर्गत ध्यान योग भी है, दिव्य ज्ञान भी है और कृष्ण भावनामृत कर्म भी है। तो ये सब पहले 6 अध्यायों में वर्णन हुआ है। अंत के 6 अध्याय में ज्ञान योग है, जिसमें प्रकृति का ज्ञान, गुणों का ज्ञान, उपसंहार, ये सब चीजें भगवान ने हमें बहुत ही सुंदर तरीके से समझाई है। 13वें अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक। और बीच के जो 6 अध्याय हैं, 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक, इसमें भगवान ने भक्ति योग का वर्णन किया है। और ये भगवद गीता के ये जो 6 अध्याय हैं, सबसे महत्वपूर्ण अध्याय हैं। जैसे कि हम कोई बुक खरीदते हैं मार्केट से, कोई भी बुक हम खरीदते हैं तो उसको अच्छे से उसका संगोपन करने के लिए वो टिके, ज्यादा दिन तक उसको कुछ खराब ना हो, इसके लिए हम उसको आगे और पीछे से कवर करते हैं। उसी प्रकार भगवान ने जो भक्ति योग है उसको कर्म योग से और ज्ञान योग से 6 अध्यायों से बीच में कवर कर दिया है। अच्छी चीजें भगवान ने, वैसे तो संपूर्ण भगवद गीता अच्छी है, परंतु जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भगवान ने बीच के 6 अध्यायों में उसका वर्णन किया है। 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक इन 6 अध्यायों में भगवान ने सबसे पहले भगवत ज्ञान के बारे में चर्चा की, उसके बाद भगवत प्राप्ति के बारे में चर्चा की। जैसे कि मान लीजिए मुझे मोबाइल खरीदना है मार्केट से, तो मैं जाकर के सीधा मोबाइल नहीं खरीदूंगा, पहले इसके बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा कि इसके फीचर्स क्या है, इसके कितने मेमोरी है, इसका और क्या क्या चीजें हैं, इसका बैटरी कितना काम करता है। ये सब जानकारी लेने के बाद फिर मैं इसको प्राप्त करने का प्रयास करूंगा कि इसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है, क्या देके किया जा सकता है या फिर EMI से किया जा सकता है। तो भगवान ने पहले अपने विषय में जानकारी प्रदान की, भगवत ज्ञान, ये 7वें अध्याय में कहा। फिर उन्होंने कहा कि मुझे प्राप्त कैसे किया जा सकता है, ये भगवान ने 8वें अध्याय में कहा। फिर भगवान ने 9वें अध्याय में परम गुह्य ज्ञान के बारे में चर्चा की। 10वें अध्याय में भगवान ने अपने विभूति के बारे में चर्चा की। अब 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विश्व रूप दर्शन दिखाया और 12वें अध्याय में भक्ति योग का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान ने किया। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो बीच के 6 अध्याय है, इसमें भगवान ने अपने बारे में चर्चा की है और उनको प्राप्त करने के बारे में, यानी सब भगवत ज्ञान है, भक्ति योग है। तो इसको बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान ने कवर किया है। तो भगवान ने सबसे पहले 7वें अध्याय का जो शुरुआत है, भक्ति योग का जो 6 अध्यायों का शुरुआत 7वें अध्याय से होता है, तो उसके पहले ही श्लोक में भगवान कहते हैं कि मया सत्य मना पार्थ योगम युज्जन मदाश्रय, के हे अर्जुन, तुम अपना मन मुझ में किस तरह से आसक्त कर सकते हो और किस तरह से आसक्त कर सकते हो और किस तरह से तुम मेरा आश्रय प्राप्त कर सकते हो। असंशयम समग्रम नाम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, कहते हैं कि किस तरह से मेरा आश्रय तुम ले सकते हो, किस तरह से मुझ में अपना मन आसक्त कर सकते हो। ये सब ज्ञान योगाभ्यास के द्वारा पूर्ण रूप से संशय रहित किस तरह से तुम मुझे प्राप्त करोगे, किस तरह से अपना मन मुझ में आसक्त करोगे, ये संशय रहित मैं ये ज्ञान तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, कृपया करके इसे सुनो। ये कौन कह रहे हैं? भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अपने विषय में भगवान स्वयं कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि व्यासदेव जी कह रहे हैं या कोई संजय कह रहे हैं या कोई और कह रहे हैं। श्री भगवान वाच लिखा है, ये स्वयं भगवान कह रहे हैं। व्यासदेव जी ने तो सिर्फ इसका लिखित रूप में लिपिबद्ध किया है, लेकिन
ये कह रहे हैं श्री भगवान वाच। तो इसमें कहते हैं कि ये जो मन है तुम किस तरह से मुझ में आसक्त कर सकते हो, इसका ज्ञान संशय रहित होकर किस तरह से कर सकते हो, इसका ज्ञान मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, वो तुम सुनो। और ये ऐसा ज्ञान है, ये जो ज्ञान है तो ज्ञान और विज्ञान के साथ मैं तुम्हें प्रदान करने जा रहा हूँ। इसमें व्यावहारिक ज्ञान के साथ साथ दिव्य ज्ञान भी सम्मिलित है। और ये ज्ञान जब प्राप्त करोगे, ये ज्ञान जब तुम्हें होगा तो इस संसार में दूसरा कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहेगा। कहते कि यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यं ज्ञातव्य अवशिष्यते। कहते कि अवशिष्यते, कोई शेष रहेगा ही नहीं ज्ञान, मतलब संपूर्ण ज्ञान मैं तुमको देने जा रहा हूँ। कृपा करके इसे सुनो। और ये ज्ञान मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूँ, अर्जुन को ही क्यों दे रहे हैं भगवान ज्ञान? कोई बता सकते हैं अर्जुन को ये ज्ञान क्यों दे रहे हैं? जिनको आता है आपको और मित्र, और कोई बता सकते हैं भगवान अर्जुन को ये ज्ञान क्यों दे रहे हैं? क्या अर्जुन को ये ज्ञान वास्तव में पता नहीं था? अर्जुन ज्ञानी थे या नहीं? इस भगवत गीता के ज्ञान से अर्जुन अवगत थे या नहीं थे? जीव कल्याण के लिए। कौन बोले? बहुत सुंदर है आपका उत्तर। माता जी ने भी बहुत सुंदर उत्तर दिए है कि अर्जुन को इसलिए ज्ञान प्रदान किया क्योंकि अर्जुन भक्तों से में सखा चाहिए थी। भगवान चौथे अध्याय में कहते हैं कि मैं तुमको ये ज्ञान इसलिए प्रदान कर रहा हूँ कि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा भी हो, मित्र भी हो। लेकिन जब हम 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि अर्जुन खुद सामने से बोल रहे हैं, हे भगवान, आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम हो। ये सिर्फ आप ही नहीं कह रहे हो, मैंने नारद, व्यास और असल सभी ऋषि मुनियों से ये सुना हुआ है, ये ज्ञान मैंने सुना हुआ है। तो अर्जुन को ये ज्ञान पहले से ज्ञात था, परंतु जगत के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए, जिनको हम जैसे कम बुद्धि वाले लोगों के लिए, आपने कहा वो बहुत सुंदर उत्तर है कि हम जैसे कम बुद्धिमान लोगों के लिए ये ज्ञान अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि ताकि हम लोग इसको ठीक से समझ सके। इसके लिए भगवान के सामने अर्जुन महाराज जो है प्रश्न करते हैं बार। तो भगवान कह रहे हैं ये ज्ञान मैं तुमको विज्ञान के साथ कहूंगा, जो जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहेगा, इतना ऐसा ज्ञान मैं तुमको दे दूंगा। तीसरे श्लोक में कहते हैं कि मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् एतति सिद्धः यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। तो इसमें ये ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता भगवान बताते हैं। क्या योग्यता बताते हैं? कोई बताएगा? कोई बोलेंगे क्या योग्यता होनी चाहिए? ये ज्ञान जो अमर विद्या है भगवद गीता रूपी, ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या योग्यता है? कोई बताएं? भक्त होना चाहिए, ईर्ष्या रहित, द्वेष रहित। तो इस श्लोक के द्वारा भी भगवान उस योग्यता के बारे में बात करते हैं। मनुष्यानां सहस्रेषु, कई हजार मनुष्यों में एक। तो पहली योग्यता क्या होनी चाहिए? मनुष्य जन्म होना चाहिए, मनुष्य होना चाहिए। पशु इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर किसी पशु ने किया है तो ये सिर्फ अपवाद हो सकता है, और अपवाद कभी भी दृष्टांत नहीं होता। प्रभुपाद महाराज कहते हैं कि अपवाद कभी भी दृष्टांत के तौर पर नहीं लिया जा सकता। तो सबसे पहली योग्यता यह है कि मनुष्य जन्म मिलना चाहिए। तो अभी हमारे पास ये अवसर है, अभी हम लोग को सबको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से। तो अभी हम लोग को ये जो अवसर है गंवाना नहीं चाहिए। इस मनुष्य देह में ही हमें इस ज्ञान से अवगत होना चाहिए और
भगवत ज्ञान जिसका नाम है इस अध्याय का, इस भगवत ज्ञान से हमें अवगत होना चाहिए और इसके सूत्रों के अनुसार, सिद्धांतों के अनुसार हमें अपना आचरण करना चाहिए। तो भगवान कहते कि कई हजार मनुष्यों में से एक कोई विरला ही सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होता है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील अर्थात भगवान की प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्नशील रहता है, या इस कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है। तो ऐसे कई कई हजार मनुष्यों में कोई एक प्रयत्नशील रहता है। आज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 30, 40, 50 लोग बैठे हुए ये ज्ञान के लिए या भगवत दर्शन के लिए, भगवान के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, भक्ति के लिए, दर्शन प्रसाद के लिए। परंतु अगर बाहर जाके देखेंगे तो टीवी के सामने आज करोड़ों की संख्या में लोग बैठे हुए होंगे विश्व कप देखने के लिए। तो कहते कि ये विरला लोग यही है जो ज्ञान प्राप्त, ये ज्ञान के जो अधिकारी है, तो यही विरला लोग हैं। तो ऐसे विरला जो है उनमें कई विरले लोगों में से भी कोई एक इस ज्ञान को प्राप्त करता है। प्रयत्नशील लोगों में से कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है, यथा रूप में जान पाता है। तो ये ज्ञान क्या है? इतना जब 3 श्लोकों में भगवान भूमिका बना रहे हैं कि किस तरह से तुम अपने मन को मुझ में आसक्त कर सकते हो, किस तरह से तुम मेरा आश्रय प्राप्त कर सकते हो, और ये ऐसा ज्ञान है जो जानने के बाद, जो प्राप्त होने के बाद कोई और शेष नहीं रहेगा जानने योग्य, और ये ऐसा ज्ञान है जो हजारों मनुष्य में से कोई एक इसके लिए प्रयत्नशील रहता है। तो ये भगवान भूमिका बना रहे हैं। तो ये ज्ञान है क्या? ये ज्ञान वास्तविक क्या है? ये भगवान आज के इस श्लोक से शुरू करते हैं। तो भगवान अपनी शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे रात के समय में अगर हम कोई ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं, तो ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं तो दूर से अगर 2 किलोमीटर से अगर ट्रेन आ रही है, हम देखेंगे कि उसकी सिर्फ लाइट दिखाई देती है, तो हमें लाइट ही दिखाई देती है, संपूर्ण ट्रेन नहीं दिखाई देती क्योंकि अंधेरा रहता है। तो ये जो शक्ति है भगवान की, जो लाइट है, वो भगवान की एक प्रकार से ब्रह्म ज्योति का एक उदाहरण देते हैं। तो पहले भगवान अपने शक्तियों के बारे में शुरुआत करते हैं, ज्ञान की शुरुआत। शुरू में ही भगवान अपना विश्व रूप या मैं सबसे परम हूँ, ये सब ज्ञान अर्जुन को नहीं दे रहे, क्योंकि अगर पहली कक्षा में बैठे हुए विद्यार्थी को यदि हम 10वीं का पेपर लिखने दें तो शायद वो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ऐसे वो शुरू ABCD से उसको ज्ञान देना शुरुआत किया जाता है। तो जैसे कि हम लोग किसी के आँख का ऑपरेशन होता है मान लीजिए, तो आँख के ऑपरेशन के बाद जब वो पट्टी बंधी हुई रहती है, तो डॉक्टर ऑपरेशन के बाद जब उसकी आंखें खोलने का समय आता है तो डॉक्टर उनको कहते हैं कि धीरे धीरे खोलना, एक झटके में आँख खोलोगे तो हो सकता है तुम्हारे आंखों पर कुछ लाइट का परिणाम हो जाए, इसके लिए तुम धीरे धीरे खोलना, ऐसे ऐसे देखना शुरू कर देना। तो ये भगवान ये जो ज्ञान की चर्चा अर्जुन के साथ कर रहे हैं, वो सबसे पहले भगवान अपने प्रकृति की शक्ति के द्वारा कर रहे हैं। अपरा प्रकृति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, निकृष्ट प्रकृति के द्वारा। उच्च कोटि की प्रकृति के बारे में नहीं बोल रहे, पहले निकृष्ट प्रकृति के बारे में भगवान चर्चा करते हैं, ताकि अर्जुन शुरू से समझ जाए, ABCD से समझ जाए और उसमें मन को आसक्त कर सके। हम सामान्य जीव भी भगवान का आश्रय ले सके छोटी छोटी चीजों में भगवान की उपस्थिति देखकर। तो वो किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसके लिए भगवान ने इस 7वें अध्याय के 4थे श्लोक से इस विद्या का, इस ज्ञान का प्रारंभ किया है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है, फिर से एक बार पीछे से दोहराने का प्रयास कीजिए। भूमिरापो नलो वायु हम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम मे भिन्ना
प्रकृतिरष्टधा। भिन्न प्रकृतिरिष्टधा। कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। क्या क्या प्रकृतियां कह रहे भगवान? पृथ्वी, सबसे पहले पृथ्वी का वर्णन करते हैं, फिर वर्णन करते हैं जल का, वायु, अग्नि, आकाश, और ये 5 जो तत्व है वो महत तत्व इसको कहा जाता है, स्थूल तत्व है। और सूक्ष्म तत्व भगवान कहते हैं कि मन, बुद्धि और अहंकार। इसको सूक्ष्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी आंखों के द्वारा हम इनको देख नहीं सकते। ये तत्व, स्थूल तत्व का जो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, इनको हम आंखों से देख सकते हैं, तो इसको महत तत्व कहा गया है। तो भगवान प्रकृति के बारे में इस अध्याय में, इस 7वें अध्याय के 4वें श्लोक में चर्चा करते हैं कि किस प्रकार हम अपना मन और भगवान में आश्रित कर सकते हैं, आसक्त कर सकते हैं, किस प्रकार भगवान का आश्रय ले सकते हैं। तो भगवान प्रभुपाद महाराज तात्पर्य में सबसे पहले भगवान की स्वाभाविक स्थिति के बारे में वर्णन करते हैं कि ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनको उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। ये जो भगवत विज्ञान है, ईश्वर विज्ञान है, जो 7वें अध्याय का चर्चा है, वो भगवान की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं कि भगवान की क्या स्थिति है तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। उनकी शक्तियाँ, जैसे कि इसमें कहा गया कि पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये सब भगवान की अपरा शक्तियाँ हैं। तो भगवान प्रभुपाद महाराज हमें इस श्लोक के माध्यम से समझाते हैं कि भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों, विस्तारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है। तो ये जो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये भगवान के पुरुष अवतारों की सिर्फ शक्तियां हैं। तो भगवान के पुरुष अवतार अर्थात भगवान अपने स्वांश से, मतलब अपने ही अंश का विस्तार करके भगवान 3 रूपों में विस्तार करते हैं। 3 रूपों में विस्तार करते हुए भगवान सबसे पहले महाविष्णु का विस्तार करते हैं। तो प्रभुपाद महाराज इसमें लिखते हैं कि सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश 3 विष्णुओं का रूप धारण करते हैं। पहले महाविष्णु है जो संपूर्ण भौतिक महत्व को उत्पन्न करते हैं। महाविष्णु का क्या कार्य है? ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसको उत्पन्न करना। द्वितीय गर्भोदकशाही विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तो भगवान के श्वासोश्वास से असंख्य ब्रह्मांडों का ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। उस हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु प्रवेश करते हैं और उसमें विविधता का उत्पन्न करते हैं। जैसे अनेक सारे ग्रह, तारे, मंडल, उसमें भगवान गर्भोदकशाही विष्णु उसमें प्रवेश करके उत्पन्न करते हैं। और तृतीय शिरोदकशाही विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और वो परमात्मा कहलाते हैं। कहते हैं कि जो शिरोदकशाही विष्णु है जो क्षीर सागर में निवास करते हैं, वो परमात्मा रूप में सभी के शरीर में वास करते हैं। हाथी से लेके चींटी तक, अणु से लेके परमाणु तक, सब में ये शिरोदकशाही विष्णु विद्यमान रहते हैं। जो भी इन तीनों विष्णुओं के रूपों को जानता है वह भव बंधन से मुक्त हो जा सकता है। प्रभुपाद महाराज कहते कि जो भी भक्त इन 3 रूपों को, भगवान के जो विस्तारित रूप है, तीनों को तत्व से जानता है, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा सकते हैं। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। कहते कि क्षणिक प्राकट्य का अर्थ क्या होता है? कोई बताएंगे? भौतिक जगत भगवान की शक्तियों का क्षणिक प्राकट्य है। कोई बताएंगे क्षणिक प्राकट्य क्या होता है?
क्षणिक प्राकृतिक, क्षणिक तो मतलब क्षण भर, प्राकृतिक मतलब निर्माण, क्षणिक है, वो बाद में नष्ट भी होता है। एक क्षण भर के फल में तो कहते हैं कि एक क्षणिक प्राकृत्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित की जाती है। इस जगत में जो भी घटित होता है, प्रकट करना है, प्रलय करना है, या निर्माण करना है, या उसका पालन पोषण करना है, ये सब भगवान के इन तीन अंश अवतारों द्वारा निर्माणाधीन में होता है। इनका ही ये सब तीन जनों का ये कार्य है। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व को, कृष्ण को नहीं जानता, वह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव इसका भी प्रभुपाद महाराज कहते हैं कि जो भी व्यक्ति का कृष्ण भावना में विश्वास नहीं है, या भक्ति में विश्वास नहीं है, या कृष्ण में विश्वास नहीं है, वो ये समझते हैं कि इस जगत का मैं स्वामी हूँ, इस वस्तु का मैं स्वामी हूँ, ये घर मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है, सारी वस्तुओं का स्वामी मैं हूँ, और मैं स्वामी होने के कारण, मैं मालिक होने के कारण इसका भोक्ता भी मैं हूँ। लेकिन भगवद गीता के 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वर, मैं ही समस्त लोगों का भोक्ता एवं स्वामी हूँ। लेकिन जो व्यक्ति इस ज्ञान से अवगत नहीं है, वो समझते कि मैं ही सब कुछ हूँ। भगवद गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष होता है, और यह निष्कर्ष किसका है? जो नास्तिकतावादी लोग हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, भक्ति में विश्वास नहीं करते, सनातन में विश्वास नहीं करते, नास्तिक लोग जो है उनका ये निष्कर्ष है। लेकिन भगवद गीता कहते हैं कि ये सब निष्कर्ष जो है झूठा है, कि मैं स्वामी हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं भोक्ता हूँ। परम भोक्ता परमेश्वर कृष्ण है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। जैसे कि भगवान के बारे में प्रथम जो प्रशंसा की गई है, स्तुति की गई है ब्रह्मा जी ने, वो कहते कि ईश्वर परमः कृष्ण, कहते कि परमेश्वर कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, और वही सभी कारणों के आदि कारण है, और कोई इस जगत के उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है। श्रीमद् भागवत से भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियाँ इस भौतिक जगत के घटक हैं। जो भी भगवान ने इस श्लोक में शक्तियों के बारे में वर्णन किया है, जो पृथ्वी है, जल है, अग्नि, वायु, आकाश, या जो भी दृश्य जगत है, ये भगवान की शक्तियों, भौतिक जगत में भगवान की शक्तियों के एक घटक है सिर्फ। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परम व्योम में प्रकट होती है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि भगवान के बारे में कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। कोई कुछ संस्थाएं हैं, कुछ संप्रदाय है जो भगवान को सिर्फ एक ब्रह्म ज्योति के नाम से ही जानते हैं, और देखिए एक ज्योति ही होती है और कुछ नहीं होता। तो उनकी जब दीक्षाएं होती है तो एक रूम में लेके जाते हैं उनको, और बोलते कि देखो ये ज्योति है, इसमें आपको भगवान के दर्शन करना है, ये ज्योति ही सब कुछ है, इससे परे कुछ भी नहीं है। इसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। लेकिन ये जो ब्रह्म ज्योति जो है, ये सब कुछ नहीं है। प्रभुपाद महाराज लिखते हैं कि इससे परे भी कुछ है। जैसे कि अभी ट्रेन का उदाहरण लेंगे तो दूर से आने वाली ट्रेन के हमें सिर्फ लाइट ही दिखेगी, तो अगर हम ये समझेंगे कि वो लाइट ही ट्रेन है तो नहीं हो सकता है। लाइट के पीछे इंजन है, इंजन के पीछे डिब्बे भी हैं, तो बहुत सारी उसमें विविधताएं होती है। लेकिन हम अगर बोलेंगे कि ये लाइट ही, जो प्रकाश आ रहा है वही ट्रेन है, तो ये नहीं होगा। तो ब्रह्म ज्योति को मानने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये ब्रह्म ज्योति ही सब कुछ है। तो ये भी निष्कर्ष झूठा है कि ब्रह्म ज्योति सब कुछ है। ब्रह्म ज्योति में वैसे भी भिन्नताएं नहीं, वैसी भिन्नताएं नहीं है जैसे कि वैकुंठ लोकों में है। क्या कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति, अगर किसी को बोला जाए कि ब्रह्म ज्योति ही भगवान है, सब कुछ है, तो प्रभुपाद महाराज लिखते हैं कि
ब्रह्म ज्योति में वैसी विविधताएं नहीं है जैसे कि वैकुंठ लोक में होती है। वैकुंठ लोक में क्या क्या होता है, कोई बताएंगे? क्या विविधता है वैकुंठ लोक की, विशेषताएं क्या है, कोई बताएंगे? ये आपको अगर किसी ने बोले कि चलो ब्रह्म ज्योति में भी जन्म नहीं होता, वास्तव में सच नहीं है। अगर ऐसे ही बोले, हम आज यहाँ पर प्रवचन करने नहीं बैठे, हम लोग आज यहाँ पर चर्चा के माध्यम से इस विषय को समझने के लिए बैठे। तो चर्चा का अर्थ होता है कि मैं बोलूंगा, आप श्रवण करेंगे, आप बोलेंगे, मैं भी श्रवण करूँगा। तो वैकुंठ लोक की क्या क्या विशेषता है? जन्म मृत्यु नहीं है, सही। और क्या विशेषता है? हाँ, जरा व्याधि नहीं है, बहुत सुंदर। और भगवान ब्रह्मा जी जो है ब्रह्म संहिता में बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं कि वैकुंठ लोकों का या गोलोक का वर्णन बहुत सुंदर तरीके से करते हैं। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, माता जी ने कहा कि वहां पर कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष क्या करते हैं? कल्प वृक्षों का क्या प्राधान्य क्या है? मतलब उसके नीचे बैठ करके अगर कोई किसी भी चीज की कामना करते हैं तो वो चीज, वो वस्तु तुरंत प्रकट हो जाती है, उसको कल्पतरु बोलते हैं। चिंतामणि, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष। चिंतामणि क्या करते हैं? चिंता का हरण करते हैं। कहते कि ये चिंतामणियों से बना हुआ वैकुंठ जगत है और वहां पर असंख्य कल्पतरु वृक्ष है। कल्प वृक्ष, और क्या है वहां पर असंख्य सुरभि गाय है। और कहते कि भगवत गीता में इसका वर्णन है कि न तद भासयते सूर्यो न शशांको। कहते कि वहां पर प्रकाश के लिए ना सूर्य की आवश्यकता है और ना ही चंद्रमा की आवश्यकता होती है। इतना वो भगवान का धाम, अलौकिक धाम है। तो क्या ब्रह्म ज्योति जो कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति, क्या इसमें ये सब विविधताएं हैं? इसमें ब्रह्म ज्योति में हम कल्पतरु वृक्षों को देख सकते हैं, चिंतामणि से बने हुए भवन को देख सकते हैं। तो प्रभुपाद महाराज लिखते हैं कि ब्रह्म ज्योति में वैसी भिन्नताएं नहीं जैसी कि वैकुंठ लोकों में है। फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। फिर भी कह रहे कि प्रभुपाद महाराज जो निराकारवादी लोग हैं, इसी ब्रह्म ज्योति को ही सब कुछ मानकर लक्ष्य अपना बनाकर उसी को पूजते हैं। दूसरी अभिव्यक्ति है परमात्मा। भगवान प्रभुपाद महाराज कहते हैं कि परमात्मा की अभिव्यक्ति भी शिरोदक्षायी विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द है। तो ब्रह्मेति तो ब्रह्म ज्योति का हमने समझ लिया। तो परमात्मा की जो अभिव्यक्ति है उसके बारे में प्रभुपाद महाराज जी हमें समझाते कि ये जो योगी लोग जो ध्यान करते हैं वो परमात्मा का ध्यान स्वयं के अंदर करते हैं। वो विश्व भर में उपस्थित भगवान को नहीं देखते, वो अपने अंदर ही सिर्फ भगवान को देखते हैं। तो भगवान का जो सर्वव्यापक रूप है वो नहीं देख पाते हैं। तो क्या देख पाते हैं? वो सिर्फ परमात्मा रूप में जो हमारे अंदर भगवान है उनको ही देख पाते हैं। तो प्रभुपाद महाराज कहते हैं कि परमात्मा की अभिव्यक्ति भी शिरोदक्षायी विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। क्षणिक है ये भी। किसका है? शिरोदक्षायी विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। यानी क्या हम समझ सकते हैं कि इसका वैकुंठ लोक में प्रत्यक्ष रूप में अस्तित्व नहीं के बराबर है। कैसे समझ सकते हैं हम लोग इसको? परमात्मा रूप में तो सब में विद्यमान भगवान है, लेकिन जो गोलोक धाम है भगवान का, उसमें भगवान का ये जो परमात्मा स्वरूप है वो विद्यमान उस रूप में नहीं रहता। उसके परमात्मा रूप की जो अभिव्यक्ति है, शरीर छूटते ही उस शरीर से खत्म हो जाता है।
जैसे कि हम समझ सकते हैं कि भारत के एक राष्ट्रपति होते हैं, भारत के एक राष्ट्रपति होते हैं, भारत देश में उनका राष्ट्रपति का एक पद होता है, और उनके जो दूत होते हैं अन्य देशों में, हर एक देश में भारत के एक दूतावास होता है जहाँ भारत का राजदूत होता है, जो राष्ट्रपति का एक प्रतिनिधि के रूप में दूसरे देश में काम करते हैं। दूसरे देश में उनको भारत के राष्ट्रपति के समान ही सम्मान मिलता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में जब राष्ट्रपति वहां पर चले जाते हैं तो उनका बहुत अलौकिक तरीके से सम्मान होता है। लेकिन जब वो राजदूत अपने देश में वापस आता है तब वो राजदूत नहीं कहलाते। राजदूत की उसकी पदवी दूसरे देशों तक सीमित है। जब वो अपना कार्यकाल पूरा करके अपने देश में वापस आता है तो वो राजदूत के पदवी पर नहीं रहता। तो इसलिए प्रभुपाद महाराज कहते कि ये तो क्षणिक है परमात्मा। तो अतः यथार्थ परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण है। क्या कहते हैं? सत्य कौन है? सत्य तू विठ्ठल। भगवान कृष्ण परम सत्य है और वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष है। सभी शक्तियां भगवान के अंदर विद्यमान है। परमात्मा रूप में अगर परमात्मा की कुछ शक्तियां हैं तो वो उसी रूप में कार्य करेगी। मान लीजिए कोई कलेक्टर है तो कलेक्टर के अधीन एक जिला होता है, कलेक्टर के अधीन एक जिला होता है। उसकी शक्तियां जो है वो उसकी शक्तियों का प्रयोग वो उस अपने जिले में ही कर सकता है। वह जब दूसरे जिले में जाता है तो अपने कलेक्टर पद का रुबाब दूसरे जिले में जाके नहीं देता। इसको और आसान तरीके से अगर हमें समझना है तो मान लीजिए कि नालासोपारा पुलिस स्टेशन है। इस एरिया में नालासोपारा पुलिस स्टेशन का हद है। जैसे नालासोपारा पुलिस स्टेशन के हद से दूसरे पुलिस स्टेशन का हद शुरू होगा, विरार पुलिस स्टेशन का, वहां पर कोई एक्सीडेंट होता है। ये नालासोपारा पुलिस स्टेशन का हद है। इधर विरार पुलिस स्टेशन का है। विरार पुलिस स्टेशन की पुलिस वहां पर उपस्थित नहीं है जहां उसका एक्सीडेंट किसी का हुआ है, लेकिन नालासोपारा पुलिस स्टेशन की पुलिस उपस्थित है। फिर भी वो उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे क्योंकि वो उनके हद में आता है। विरार पुलिस स्टेशन, नालासोपारा पुलिस स्टेशन की हद में जो होगा वो उतना ही कार्य करेगा। तो परमात्मा रूप का वैसे ही उनकी एक सीमा है। तो सर्वशक्तिमान पूर्ण शक्तिमान पुरुष भगवान कृष्ण है। प्रभुपाद महाराज लिखते हैं कि उनकी नाना प्रकार की भिन्ना तथा अंतरंगा शक्तियां होती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की वो जहाँ भी जाएंगे, गोलोक में रहेंगे या किसी अन्य लोक में भी चले जाएंगे तो सारी शक्तियां उनके अंदर विद्यमान है। भले उन्होंने अपनी शक्तियां किसी को यूज करने को अपने स्वांश को दी भी है तो भी उसके अंदर भी पूरी तरह से वो विद्यमान रहती है। लेकिन जो स्वांश को दी हुई शक्तियां जो होती है तो उनकी शक्तियां उनके ही अधिकार में उतनी ही मात्रा में रहती है। वो ज्यादा शक्तियां उनके पास नहीं आ सकती, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम होने के कारण भगवान के अंदर उनकी पूर्ण शक्तियां हमेशा के लिए विद्यमान रहती है, क्षणिक नहीं रहती। तो प्रभुपाद महाराज जी कहते कि जैसा कि इस श्लोक के अनुवाद में दिया है कि भगवान की ये जो भौतिक शक्तियां हैं, नाना प्रकार की भिन्ना तथा अंतरंगा शक्तियां होती है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है और इनमें से प्रथम 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टि कहलाते हैं। ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो शक्तियां हैं भगवान की, ये क्या है? विराट शक्तियां हैं, स्थूल शक्तियां हैं। हम इसको देख सकते हैं। और जो सूक्ष्म शक्तियां हैं वो है मन, बुद्धि और अहंकार। तो इस विराट शक्तियों के बारे में प्रभुपाद महाराज हमें इसमें समझाते हैं, गीता एवं भागवत के माध्यम से समझाते हैं। तो भगवान प्रकृति के बारे में हमें ज्ञान देते हुए सबसे पहले प्रकृति के जो पहला तत्व है पृथ्वी, उसके बारे में हमें ज्ञान देते हैं। तो कौन कौन बताएगा? क्योंकि इसका जो अगला श्लोक है भगवत गीता का,
ये 5वां श्लोक जो आएगा उसमें भगवान कहते हैं कि अपरयमित्वस्वान् प्रकृति विद्धि में परा, मेरी इस अपरा शक्ति के अलावा, इस अपरा प्रकृति के अलावा मतलब पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इसके अलावा मेरी एक परा प्रकृति भी है जो श्रेष्ठ है। परा मतलब परम, वो क्या है? जीव भूताम महाभाव, ये जो जीव जो है वो मेरी पराशक्ति है। और इसको पराशक्ति क्यों कहा गया भगवान, कोई बताएंगे? जो स्थूल शक्ति है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसको भगवान ने निकृष्ट शक्ति बताया है। तो स्थूल विराट है परंतु ये निकृष्ट बताया। और जो हम जीव है उसको भगवान ने पराशक्ति कहा, ये उच्च कोटि की है। ये क्यों, ऐसा क्यों? इसके लिए हर एक जीव में परमात्मा के रूप में भगवान वास, उनमें भी है नहीं, आपका उत्तर सही है। भगवान हमारे अंदर है लेकिन उनमें भी है, वो तो भगवान की स्वयं शक्तियां है। लेकिन उनको निकृष्ट क्यों बताया भगवान ने, जबकि वो इतने विराट है। पृथ्वी तो कितनी जल 7 समुद्र है पृथ्वी पर, अग्नि वायु, अग्नि अगर चाहे तो सब कुछ भरपूर है, तो ये सब विराट है। फिर भी उनको निकृष्ट कहा गया, अपरा कहा गया, भिन्ना कहा गया। लेकिन जीव को पराशक्ति कहा गया, उच्च कोटि की शक्ति कहा गया। क्यों ऐसा, कोई बताएंगे? हाँ बोलिए माता जी, क्या बोल रहे? किससे? अच्छा, जीव को मोक्ष मिलने का चांस है, इसके लिए वो पराशक्ति है। अच्छा, मात्र में बहुत सुंदर उत्तर है। लेकिन भगवान समझाते हैं हमें कि ये क्यों है, अपरा क्यों है, जबकि इतनी विराट है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये क्यों निकृष्ट है और हम जीव क्यों उत्कृष्ट है, उच्च है, परा क्यों है, परम क्यों है? भगवान कहते हैं कि ये निकृष्ट इसीलिए है क्योंकि खत्म होने वाला है। प्रलय के समय इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। प्रलय के बाद पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ये खत्म होगी। इसके लिए अपरा है, निकृष्ट है। और प्रलय के बाद भी हमारा अस्तित्व कायम रहेगा। कैसे? भगवान प्रलय के बाद जीवों को अपने अंदर ले लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि भगवान गीता जी में कहते हैं कि ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, ये जो जीव है वो मेरा अंश है। और क्या है? सिर्फ अंश नहीं है, सनातन अंश है। इसके लिए ये परम है, ये मेरा है, ये मेरा है और मेरे पास आता है। माता जी ने सही कहा, उसको भगवान के पास जाने का चांस है, इसके लिए परम है। और बाकी के जो महत्व तो कहा गया भगवान ने अपरा शक्ति, वो खत्म होने वाली है, तो इसके लिए भगवान ने इनको अपरा कहा और हम लोग को जीव को परा कहा। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग समझ ले परा और अपरा क्या होता है? परा मतलब परम और उत्कृष्ट, अपरा मतलब निकृष्ट। तो ये परा और अपरा का इतना ही भेद। लेकिन परा जो है, जीव है, वो शाश्वत अंश है भगवान की। और कई जगह पर भगवान कहते हैं कि मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, तो ये हमारे हैं, हम उनके हैं। तो इसके लिए हम भगवान का अंश होने के कारण शाश्वत है, इसलिए भगवान कहते हैं परा है। तो अपरा शक्ति का वर्णन आज के श्लोक में भगवान कहते हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये मेरी अपरा भिन्न शक्तियां हैं, प्रकृति है। तो अगले वाले
श्लोक में कहते कि ये जो जीव है ये अपरा प्रकृति का भोग करता है। क्या कह रहे कि जीवो भूता महाभाव यदम धार्यते जगत। ये जो जीव है परा प्रकृति है वो अपरा प्रकृति का भोग करती है। तो क्या क्या भोग करते हैं, कैसे कैसे भोग करते हैं, हम चर्चा के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो तत्व यहाँ पर कहा गया है कि भूमि, भूमि राखो नलो वायु हम मना बुद्धि, ये वैसे। तो ये जो भूमि का वर्णन करते हैं भगवान, तो ये भूमि तत्व का भोग हम किस प्रकार से करते हैं या हम इसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, कोई बताएंगे? हमारे किस उपयोग में पृथ्वी आती है, भूमि आती है, कोई बताएंगे? जोर से बोलिए, हमें सिर्फ समझना है आज चर्चा के माध्यम से। आप बोलेंगे मैं समझूंगा नहीं बोलूंगा। भूमि का उपयोग हमारे जीवन में कैसे है और भूमि हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है? हम भूमि से अन्न उत्पन्न करते हैं, भूमि से अन्न उत्पन्न जिससे करते हैं। हमारे प्राणों का पोषण होता है। और रहने के लिए अच्छे अच्छे मकान बनाते हैं, उसके ऊपर तरह से मकान बनाते हैं। और कोई बता सकते हैं? इधर आ गया इधर बैठे पूछते हैं। और कोई बता सकते हैं? आप में से प्रभु जी बता सकते हैं? भूमि का उपयोग हमारे जीवन में क्या क्या है? भूमि हमारी माता है। भूमि माता है। भगवान ने भगवद गीता में कहा है कि पिता अहमद से जब तो माता, माता भी मैं ही हूँ। हाँ बोलिए। हाँ माता जी कह रहे हैं कि पृथ्वी तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है, सही है। बहुत एक कहावत है कि माटी का शरीर माटी में मिल जाएगा, सुना है कहावत? पृथ्वी तत्व से जाएगा भी उससे में माटी में मिल जाएगा। तो हमारे जीवन में क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि ये जो जीव है अपरा प्रकृति का भोग करता है, तो किस प्रकार हमारे जीवन में भूमि का महत्व है। श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय में, ये जो 26वां अध्याय है तीसरे स्कंद का, आप लोग याद रखिए नंबर, तीसरे स्कंद का 26वां अध्याय संपूर्ण प्रकृति के विषय में, इसमें भगवान कपिल माता देवहूति को इसका वर्णन करते हैं। देवहूति माता ये प्रकृति क्या है, किस प्रकार से ये कार्य करती है, सारी चीजें 26वें अध्याय में भगवान कपिल हमें समझाते हैं। तो 26वें अध्याय के 46 नंबर के श्लोक में इसका वर्णन आता है कि भावनम ब्रह्मणः स्थानम धारणम तद विशेषणम सर्वसत्व गुणोद्भेदा पृथ्वी वृत्ति लक्षण। क्या कहते हैं कि भावनम ब्रह्मणः, भावनम ब्रह्मणः मतलब परम भगवान के, ब्रह्मणः मतलब भगवान के विषय में बात कर रहे हैं कि भगवान के रूपों को आकार देने का कार्य पृथ्वी करती है। पृथ्वी तत्व भगवान के रूपों को आकार देती है। कैसे? अभी जगन्नाथ जी हमारे सामने है, तो कैसे इसमें पृथ्वी तत्व को कैसे ढूंढेंगे? बहुत सुंदर। कहते हैं कि प्रभुपाद महाराज तात्पर्य में कहते हैं कि जो भूमि तत्व है उसके जो रत्न है, उसके जो तत्व है, उनमें से जो निकलते हैं, लकड़ी है, हीरे मोती, जो भी चीजें इसमें से निकलते हैं, पत्थर, उससे वेदों में वर्णित जैसे भगवान के आकार हैं वैसे आकारों का निर्माण हमें पृथ्वी तत्वों से देखने को मिलता है। तो वेदों में वर्णित मतलब कैसे, इसको समझेंगे? इसमें तात्पर्य में लिखा है कि वेदों में जैसे वर्णन हुआ है भगवान के आकारों का, उस तरह से हमारे सामने
प्रस्तुत किया जाता है भगवान के आकारों का विग्रह। तो वेदों में वर्णित मतलब हमारे शास्त्रों में वर्णन इसका है बहुत ही सुंदर। ब्रह्म संहिता में इसमें कहते हैं कि वेणुम कनंतम अरविंद दलाय यथाक्षम। भगवान कैसे हैं? वेणु बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, मोर पंख को धारण किए हुए हैं और उनके नयन जो है कमल के पंखुड़ों के जैसे हैं। तो ये जो ऐसा नहीं कि खुद पे पत्थर उठा के लाया और पूजना शुरू कर दिया कि ये भगवान है, नहीं। हमारा जो पंथ है या हमारा जो मार्ग है, हमारा जो संप्रदाय है, ब्रह्म गौड़ीय माध्व गौड़ीय संप्रदाय, ये जो है वो किसी को भी उत्पटक पत्थर को भगवान नहीं मानता। वेदों में जैसे वर्णन किया है वैसे आकारों को वो भी उसमें स्थापना करके उसके बाद उनमें मंत्रों के द्वारा भगवान का प्रवेश किया जाए, फिर हम उनको गिनना शुरू करते हैं। तो कहते हैं कि भावनम ब्रह्मणि, पृथ्वी तत्व का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। सबसे पहले कहते हैं कि भावनम ब्रह्मणि मतलब भगवान के विग्रहों को आकार देने का काम पृथ्वी तत्व। दूसरा इसका प्रयोग क्या है? दूसरा स्थानम, यह हमें स्थान देती है। किस लिए स्थान देती है? अभी विग्रह तो बना लिए तो बिठाएंगे कहाँ? तो बड़े बड़े मंदिर निर्माण करने के लिए हमें जो स्थान है, या जैसे माता जी ने कहा कि हमारे घर निर्माण करने के लिए स्थान है, तो स्थान हमें कौन देता है? पृथ्वी देती है, भूमि तत्व देती है। धारणम, धारणम ये तीसरा उपयोग है। तो धारण कैसे धारण, क्या धारण होता है, कैसे धारण होता है, कोई बताए? जैसे कि मिट्टी से बने हुए पात्र है, बर्तन है, उसमें हम भगवान के लिए कुछ भोग बना सकते हैं या पानी भर के रख सकते हैं। तो ये पृथ्वी का, भूमि का हमारे जीवन में ये महत्व है। और चौथा इसका क्या विशेषता क्या है कि ये आकाश का विभाजन करती है। भूमि जो है आकाश का, भूमि के तत्वों में से जो निर्माण होता है, जो तत्व हमें मिलते हैं, उसके द्वारा हम आकाश का विभाजन कर सकते हैं। कैसे समझेंगे इसको? आकाश का विभाजन कैसे समझेंगे? आकाश का विभाजन कहाँ? बोलिए माता जी, कैसे? हाँ, उसको लेकिन विभाजन कैसे होगा? यहाँ कह रहे कि सद विशेषण मतलब विभाजन होता है। विभाजन कैसे होगा? कैसे इसका विभाजन मतलब दो टुकड़ों में भूमि कैसे करेगी आकाश को? आकाश को दो टुकड़ों में विभाजन कैसे करेगी? हाँ, जैसे यहाँ पर कोई दीवार खड़ी है, जैसे माता जी बैठे हैं, वहाँ पर दीवार है, वहाँ पर दीवार है, मिट्टी की दीवार है, सीमेंट की दीवार है या ईंट की दीवार है। तो आकाश तो संपूर्ण है, लेकिन वहाँ पर दीवार खड़ी करने की वजह से वो विभाजित हो गया, आधा इधर रह गया, आधा उधर है। इस तरह से समझ सकते, आधा इधर आकाश रह गया, बीच में तो पृथ्वी के तत्व आ गए, मिट्टी आ गई और पत्थर आ गए, उसकी दीवार आ गई बड़ी, आधा इधर हो गया। जैसे कि हम हमारे घरों में देख सकते हैं, एक दीवार है, आकाश इधर आधा है, इधर आकाश का अर्थ क्या होता है, कोई समझाएगा? आकाश अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आकाश होता है कि खाली, हाँ खाली स्पेस, उसको आकाश बोला जाता है। तो ये खाली स्पेस को, खाली जगह को विभाजित कैसे किया? दीवार बना करके। तो कहते हैं कि ये पृथ्वी तत्व के जो घटक है उससे मिला करके हमने दीवार खड़ी कर दी, उसका विभाजन कर दिया। तो प्रभुपाद महाराज अनुवाद में लिखते हैं कि वैसे देखा जाए तो पृथ्वी जो है समस्त तत्वों का आश्रय स्थान है।
सभी का आश्रय स्थान पृथ्वी धारण की हुई है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये पृथ्वी भूमि हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है, क्या क्या महत्व रखती है, क्या क्या हमने चर्चा की, क्या क्या महत्व रखती है, क्या क्या प्रदान करती है पृथ्वी हमें, हम उसका भोग किस तरह से करते हैं। भगवान का मंदिर बनाकर, भगवान के विग्रह बनाकर, हमारे लिए भवन बनाकर, इस तरह से हम पृथ्वी के विशेषताओं को हम अन्न उत्पादन करते हैं। दूसरा जो तत्व है, भगवान कहते हैं कि जल, भूमि आप हो, आप मतलब जल होता है। तो जल की क्या क्या विशेषता है हमारे जीवन में? जीने के लिए हमें जल तत्व चाहिए। और कोई बता सकते कि जल का क्या क्या हमारे जीवन में महत्व है? जल तत्व हमारे बॉडी में क्या क्या और विशेषता है जल? हम आज चर्चा कर रहे हैं, हमारी परीक्षा नहीं है, किसी की भी, आपकी भी नहीं, मेरी भी नहीं। हम सिर्फ चर्चा के माध्यम से हमारी पृथ्वी तत्व को या जल तत्व को हम सिर्फ समझने का प्रयास करेंगे। हमको किसी संस्था में जाकर के परीक्षा नहीं देनी है कि हमने गलत प्रवचन किया या हमने गलत प्रवचन सुना। हमें सिर्फ समझना है भगवान के भगवत ज्ञान को। भगवान कहते कि ये मेरी है ना, ये इसी यम में, श्लोक में क्या कहते कि सब बिना इसी यम में मेरी है। तो भगवान के तो हमें समझना चाहिए कि क्या है और इसका उपयोग हमारे जीवन में क्या है। तो जल की क्या क्या विशेषता है? माता जी ने कहा कि जल जीवन है, बराबर, जल जीवन है। और क्या क्या विशेषता है? जल कैसे जीवन है? कोई बता सकते जल कैसे जीवन है? बहुत सही, बहुत सुंदर। और जल कैसे जीवन, कैसे समझ सकते हैं जल जीवन? ये तो विज्ञान हो गया, समझ कैसे सकेंगे कि जल जीवन है? जीवित नहीं रह सकते। और इसका प्रमाणित उदाहरण हम सब देख सकते हैं कि अभी भी निर्जला एकादशी गए। इस बार तो भगवान की विशेष कृपा हुई सभी भक्तों पर। निर्जला एकादशी का कुछ हमें मतलब ऐसे नहीं हुआ कि ऐसे लगा ही नहीं कि सही नहीं हो रहा। इस बार भगवान ने निर्जला एकादशी के दोपहर से ही भगवान ने थोड़ी थोड़ी बारिश बूंदाबूंदी शुरू कर दी थी, जिससे वातावरण थोड़ा ठंडा हो गया था। तो हमारे आदरणीय गुप्ता प्रभु जी जो है दूसरे दिन ही मुझे बोले, प्रभु जी अभी इस बार तो कुछ लगा नहीं तो बहुत सारे लोगों को, भक्तों का ऐसे होता है कि जैसे निर्जला एकादशी के शाम होते होते उनको लगता है घड़ी देखना शुरू होते हैं, जबकि कुछ घंटे ही होते हैं। निर्जला एकादशी के 24 घंटे ही होते हैं। कुछ घंटों में ही हम जल नहीं पीते हैं तो हमारा हालत इतनी हो जाती है कि कभी कोई वक्त चक्कर आना शुरू हो जाता है, कोई अशक्त हो जाता है, कोई क्या हो जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि वेदों में भी इसका वर्णन है कि जल जीवन है। माता जी ने कहा कि जल जीवन। तो और क्या विशेषता है हमारे जीवन में जल की? कोई बता सकते हैं जल की और क्या विशेषता है? हमारे प्रयोग में जल और किस प्रकार से आ सकता है? भगवान का अभिषेक करने के लिए, हमारे लिए स्नान करने के लिए। भगवान का स्नान मान लीजिए 2-4 दिन नहीं भी करेंगे, भगवान को स्नान नहीं भी कराएंगे तो भी उनको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनका जो शरीर है सच्चिदानंद है। लेकिन अगर हम लोग भी 1-2 दिन भी स्नान नहीं करते हैं तो हमारे शरीर से पसीने की बदबू, इसकी बदबू, उसकी बदबू सब शुरू हो जाती है। तो स्नान करने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। और जल की आवश्यकता क्या होती है? अन्न उत्पन्न करने के लिए, अन्न उत्पन्न करने के लिए, अर्थात भगवान को, हाँ, अन्न उत्पन्न करने के लिए भी हमें जरूरत पड़ती है। और भगवान को भोग बनाने के लिए भी जल की हमें जरूरत होती है। और साथ ही में साथ हमें भी प्रसाद पाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो जल की क्या क्या विशेषताएं हैं? इसी 26वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि क्लेदनम पिंडनम तृप्ति प्राणन आप्यायंदनम तापापनोदो भूयस्वम अम्बसो वृत्तयस्विमा। कि जल की विशेषता है
उनके द्वारा अन्य पदार्थों को गीला कर, जल किसी भी पदार्थ को गीला कर, विभिन्न मिश्रणों के पिंड बनाने हैं। यानी आपके पास अगर आता है तो उसमें थोड़ा सा जल मिलाएंगे, उसका वो बनाएंगे, उससे भगवान के लिए रोटी बनाएंगे। तो पिंड बनाने के लिए जल हमें उपयोगी है, तृप्ति लाने के लिए और जीवन पालन करने के लिए, प्यास बुझाने के लिए, वस्तुओं को मुलायम बनाने के लिए। इसको कैसे समझे? वस्तुओं को मुलायम बनाने के लिए जल की आवश्यकता है। मान लीजिए हमने सवेरे कुछ दाल बनाई या कुछ सब्जी बनाई और वो टोप में लग गई नहीं, तो टोप में लग गई तो तुरंत वो निकलता नहीं। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अरे इसमें आधा घंटा पानी डाल के रखो, तो इसकी परत जो है निकल जाएगी और उसके बाद इसको हम साफ करेंगे। तो वस्तुओं को मुलायम, अनेक प्रकार के जूस है उसमें भी मिला सकते हैं। हाँ, अनेक प्रकार के जूस बना करके भगवान को भोग लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो 2 साल प्रभु जी मुझे बोल रहे थे, 2 साल से क्या आप 2 साल से मैंने प्रभु जी की आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ, जल्दी क्षमा करें मुझे, आगे से मैं प्रयास करता रहूँगा। तो ये जल की विशेषताएं हैं कि भगवान का भोग बनाने में, पिंड बनाने में, और जल जीवन है। तो तीसरा जो हमें भगवान कहते हैं कि तीसरा जो महत्व है वो क्या है? भूमि आप अनल, नल अनल 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 अर्थात अग्नि। अग्नि की क्या क्या विशेषता है हमारे जीवन में? हाँ, क्या क्या हमारे जीवन में अग्नि की क्या विशेषताएं हैं? हाँ, भगवान को भोग बनाने में, आरती करने के लिए, बहुत सुंदर। और जठराग्नि, उस पे आएंगे। और हमारे शरीर में भी अग्नि है। हाँ, वो बहुत और नियम हमको जलाने में भी काम आती है। और क्या अग्नि की क्या विशेषता है? अग्नि हर चीज को पवित्र कर देती है। और कोई बता सकते हैं अग्नि की क्या क्या और विशेषता है? ये सब आपने कहा वो सब सही, ये अग्नि की विशेषताएं हैं। और क्या है? बहुत सुंदर एक और है, क्या है? वो तो माता जी अग्नि हमें प्रकाश भी देती है। प्रकाश भी देती है। और होम करने के लिए, हवन करने के लिए भगवान का आपने पृथ्वी के तत्व से अपने विग्रह को बना लिया, फिर आपने पृथ्वी के तत्व से मंदिर को बना लिया, अब भगवान को हवन भी तो करना पड़ेगा। तो वो कैसे होता है? अग्नि के माध्यम से। तो इसी 26वें अध्याय के एक श्लोक में कहते हैं कबीर भगवान की, द्योतनम पचनम पानम अदनम हिम मर्दनम तेजसो वृत्तय स्वेत्वा शोषणम शुद्धंगेवत। कहते कि अग्नि अपने प्रकाश के कारण, प्रकाश सबसे पहले क्या है विशेषता अग्नि की? यह हमें प्रकाश प्रदान करती है। जैसे कि अभी हमारे पास लाइट है, सब कुछ है, विद्युत उपकरण है, मोबाइल की टॉर्च है, इसके लिए हमारा काम चलता है। लेकिन अगर पुराने जमानों में हम देखेंगे तो ना ये लाइट नहीं थी, ना कुछ था। तो उस जमाने में हम क्या करते थे? हमारे बचपन में एक केरोसिन करके था, उसके द्वारा हम अग्नि जलाते थे। उसके भी पहले पत्थर के ऊपर पत्थर घिस करके, जो हम किताबों में पढ़ते थे ना बचपन। तो अग्नि सबसे पहले क्या करती है? प्रकाश प्रदान करती है, हमें लाइट देती है। पकाने के लिए, भगवान को उत्तम भोग पकाने के लिए हम अग्नि का प्रयोग करते हैं। पचाने के लिए माता जी ने कहा हमारे अंदर जठराग्नि है, कि भगवान कहते कि अहम वैश्वानर भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता। ये भगवान कहते कि मैं जठराग्नि के रूप में प्राणियों के अंदर वास करता हूँ। और क्या करता हूँ? खाए हुए अन्न को पचाता हूँ। तो पचाने के लिए हमें अग्नि की जरूरत होती है। और क्या विशेषता है? हिम मर्दनम,
मतलब ठंडी भगाने की होती है अग्नि की। बचपन में जब हम लोग गांव में रहते थे तो जब बहुत सारी ठंडी होती थी तो कुछ घास जला दिया, लकड़ियां जलाई और सेकते बैठते थे। तो हिम मर्दनम, और क्या करती है अग्नि? हमारी भूख एवं प्यास को बढ़ाने के लिए। हम बोलते हैं ना, अगर किसी को भूख नहीं लगती है तो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर के पास जब जाते हैं हम, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर क्या बोलते हैं कि इनकी अग्नि मंद हो गई है, इनकी अग्नि को बढ़ाना पड़ेगा उपचारों द्वारा। अग्नि जब इनकी बढ़ेगी तब इनको भूख प्यास लगेगी। तो अग्नि क्या करती है? हमारी भूख और प्यास को बढ़ा देती है और खाने की इच्छा भी उत्पन्न करती है। तो ये अग्नि की विशेषता है। और इसके बाद जब अंत समय में, अंत यात्रा के बाद हमें दाह संस्कार में भी अग्नि का प्रयोग होता है। तो ये 3 तत्व के बारे में हम लोग ने समझने का प्रयास किया। चौथा तत्व है, भगवान ने कहा कि प्रकृति का चौथा तत्व है वायु। वायु की क्या क्या विशेषता है हमारे जीवन में? वायु की क्या क्या उपस्थितियां हैं, विशेषताएं? वायु से हम सांस लेते हैं। बहुत सुंदर, क्योंकि हमने निर्जला एकादशी के बारे में तो समझा कि निर्जला एकादशी के दिन हम 24 घंटे अगर जल हमें नहीं मिलता है तो हम एकदम अस्त होने लगते हैं। फिर भी बहुत सारे भक्त निर्जला एकादशी बिना पानी के, बिना जल पिए रखते हैं। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि मैं निर्वायु एकादशी करूंगा तो ये हमारे लिए संभव है। कोई भी सांस लिए बगैर एकादशी, हवा लिए बगैर एकादशी कर सकता है? कोई कर सकता है? शास्त्रों में एक उदाहरण ऐसा हुआ है, लेकिन वो अपवाद है। ध्रुव महाराज जब उन्होंने अन्न पानी का त्याग दिया, फिर भी भगवान नहीं आए मिलने के लिए, तो उन्होंने वायु का भी त्याग दिया। इंद्र भी घबरा गए, अभी तो मेरा आसन चला जाएगा। सब लोग फिर देवी देवता या उनके जो शुभ चिंतक थे ध्रुव महाराज के, वो भी भगवान से विनती करने लगे कि भगवान अब आ जाओ आप, क्योंकि ये बच्चा है और ये अभी वायु सांस लेने भी बंद कर दिया। तो वायु क्या है? प्राण वायु प्रदान करता है। तो वायु के बारे में एक श्लोक है, उसमें कहते हैं चालनम यूनम प्राप्ति नेतृत्व द्रव्य शक्ति। कहते कि गति प्रदान करना, वायु के द्वारा ही गति प्रदान होती है। कंपन होता है वायु के द्वारा, वृक्ष के पत्ते हिलते हैं वायु के द्वारा हिलते हैं। समुद्र में जो लहरें आती है, जल तो जड़ है, जड़ पदार्थ है, जड़ पदार्थ तो उठते नहीं है, तो उसको लहरें जो आती है वायु के प्रभाव से ही आती है। वायु हमारे जीवन में उसका क्या महत्व रखता है? इंद्रिय हमारे कानों तक शब्द पहुंचाने का काम वायु करती है। जैसे कि हम देखेंगे, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन महाराज ने तो धनुष रख दिया। सबसे पहले तो भगवान को उन्होंने कहा कि दोनों योद्धाओं के, जो दोनों सैनिकों के बीच में मेरे रथ को ले चलो। रथ को ले गए और वहां पर उन्होंने धनुष रख दिया। भगवान उससे खड़े रह गए सिखाने के लिए। ये सब उन्होंने देखा, इन्होंने पितामह भीष्म ने देखा कि ये तो योद्धा एक तो अपने सैन्य की तरफ होना चाहिए या फिर दूसरों के सैन्य की। ये परम योद्धा जो है बीच में क्यों है? अगर ये बीच में, दोनों सैन्यों के बीच में है, इसका मतलब कुछ तो विशेष होने वाला है, कुछ तो विशेष होने वाला है। और जबकि जो युद्ध करने वाला व्यक्ति है वो बैठा है और जो सारथी है वो खड़ा है। ये उल्टा हो गया, सारथी को बैठना चाहिए और योद्धा को उठ के खड़े रह के बाण चलाना चाहिए, लेकिन ये उल्टा हो गया स्थिति। सारथी जो है वो खड़े हैं और योद्धा बैठा है, वो भी अपना अस्त्र शस्त्र त्याग करके। तो पितामह भीष्म ने देखा ये तो कुछ तो विशेष होने वाला है,
तो वायुदेव से प्रार्थना करते हैं कि वायुदेव कृपा करके जहाँ पर भगवान कृष्ण और अर्जुन खड़े हैं उस तरफ से बहते हुए मेरे कानों तक आ जाए, ताकि उनके बीच में होने वाली चर्चा का एक शब्द मैं सुन सकूं। तो वायु क्या करती है, शब्दों को हमारे इंद्रियों तक लाने का काम करती है। दूसरा वायु का क्या है, अभी क्या बचा, आकाश तत्व, पृथ्वी अग्नि वायु आकाश तत्व बचा। तो आकाश के हमारे जीवन में क्या क्या उपलब्धता है, क्या क्या हमारे जीवन में उपयोगिता है, कोई बता सकते हैं? सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि आकाश होता क्या है। आकाश क्या होता है, क्या है आकाश, क्या है? हाँ? वो बादल है, वो आकाश, बादलों को आकाश नहीं कहा जाता। आकाश क्या होता है, आपने बहुत बार सुना होगा अभी तक, आकाश आकाश आकाश। तो आकाश होता क्या है, भगवत गीता भी हमने बहुत बार पढ़ी होगी अभी तक। तो आकाश क्या होता है, आकाश का अर्थ होता है कि खाली स्थान। आकाश को एक दूसरा भी शब्द है अवकाश, अवकाश अर्थात रिक्त स्थान। तो ये खाली स्थान प्रदान करना हमारे जीवन में ये आकाश तत्व करता है। तो खाली स्थान प्रदान करता है, तो क्या क्या करता है हमारे लिए आकाश तत्व के, क्या है आकाश तत्व का, हमें क्या क्या महत्व है, कोई बताएंगे आकाश का महत्व? और ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व है आकाश। क्या उपयोगिता है हमारे, चलिए ठीक है, हमने समझ लिया कि बाहर जो है खाली स्थान वो आकाश है। हमारे शरीर में उसकी क्या उपयोगिता है, कोई बताएंगे हमारे शरीर में क्या उपयोगिता है, हमारे हर एक इंद्रिय में उसकी उपयोगिता है, क्या क्या है, कोई बता, बोलिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तात्पर्य में प्रभुपाद महाराज लिखते कि तंत्रिका अवरोध, अगर हमारे नसों के अंदर खाली स्थान यानी आकाश तत्व नहीं लगा, आकाश तत्व मतलब खाली, हमारे नसों में अगर वो नहीं रहेगा तो ब्लड रक्त प्रवाहित नहीं हो पाएगा। खाली स्थान ही रहेगा तो प्रवाहित कैसे होगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ब्लॉकेज हो गया। ब्लॉक रहेगा तो जाएगा कहाँ से, प्रवाहित कैसे होगा। बहुत सुंदर। और कोई बता सकते हैं कि आकाश का हमारे जीवन में और क्या महत्व है, कोई बता सकते हैं, बोलिए। बहुत सुंदर। नाक में जो हमारे खाली जगह है आकाश तत्व, हमारे कान में जो खाली जगह है जिससे हम सुन पा रहे हैं, अभी सब लोग आपकी चर्चा में सुन पा रहा हूँ, मेरी चर्चा आप सुन पा रहे हैं, ये हमारे कान में खाली जगह है इसलिए तो हम सुन पा रहे हैं। कान अगर पैक हो जाए हम सुन पाएंगे हम लोग। तो ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है हमारे जीवन में। वैसे तो सभी तत्व महत्वपूर्ण है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, लेकिन आकाश बहुत महत्वपूर्ण है। तो घड़ी दिखा रहे हैं सभी लोग। तो हमने 5 तत्वों के बारे में हमने समझने का प्रयास किया। शेष है अभी मन, बुद्धि और अहंकार। तो मैं आदरणीय शिक्षा गुरु जी से प्रार्थना करूंगा कि जब भी आपको भगवान यहाँ पर आने के बाद अवसर प्रदान करेंगे प्रवचन का, कथा का, सेवा का, तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता हूँ, कृपया आप हमें मन, बुद्धि और अहंकार इन 3 तत्वों का विस्तार पूर्वक हमें जानकारी प्रदान करें और हमें समझाने की कृपा करें। तो प्रभु जी को हमने सबकी तरफ से निवेदन किया है कि वो 3 तत्वों के बारे में, मन, बुद्धि और अहंकार के बारे में हमें विस्तार से समझाने का प्रयास करें। अभी हमने इन 5 तत्वों के बारे में समझ लिया, सिर्फ समझा, अब इसको हम उपयोग कैसा करेंगे। है तो भगवान क्या कहते हैं श्लोक में, भूमि आपो नलो वायु खम मन बुद्धि रेवच अहंकार यदि यम में, ये मेरी है, ये मेरी है, ये जो
पंच महाभूत है, ये प्रकृति है, मेरी है, तो हम इसका उपयोग कैसे करेंगे? बहुत सावधानी पूर्वक करेंगे इसका उपयोग। जहाँ हमें जरूरत है उतने ही जल का हम प्रयोग करेंगे। जहाँ हमें जरूरत है उतना ही पानी हम स्नान के लिए लेंगे। ऐसा नहीं कि बाल्टी रखी है और नल चालू है, हम ले रहे। भगवान की प्रकृति है, हमें बहुत सावधानी पूर्वक उसका उपयोग करना चाहिए। उसको नष्ट करने का, उसको दुरुपयोग करने का हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। तो लाइट है हमारे घरों में, जहाँ उपयोगिता है उधर ही हमें लाइट लगाना है। काम हो गया, लाइट बंद करना है। भगवान कहते हैं सब मेरी है। ये लाइट है वो किसका है? प्रकाश है, अग्नि का तत्व है। तो भगवान के सारे तत्व जो है, जो शक्तियां हैं, ये भगवान कहते मेरी है। तो हमें इनका उपयोग भी बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। हमारे जीवन जीते समय हर वक्त हमें भगवान की शक्तियों का हमें दर्शन करना चाहिए, भगवान के रूप में जीवित। ये जल तत्व है तो भगवान का है, प्रणाम करना चाहिए। भगवान आप ही है, पृथ्वी है, भूमि, प्रणाम करना चाहिए, भगवान आप ही है। तो ये जो भगवान कहते हैं कि पहले श्लोक में संशय रहित मुझे जान सकते हो। कैसे जानेंगे संशय रहित? इस प्रकार से जानेंगे कि ये जो जल है भगवान, ये जो अग्नि है हम भोग बना रहे, भगवान का स्वरूप। ऐसा नहीं कि हमने अग्नि जला दी, गैस जला दिया, रोटी सेकने रख दी, सखी का फोन आया, सखी से बात करने गैलरी में चले गए, आधे घंटे तक बात कर रहे और भगवान को जली हुई रोटी बाद में खिला रहे। वहाँ पर भगवान के अग्नि तत्वों का विनाश मतलब हम लोग दुरुपयोग करते हैं। तो हमें सावधानी पूर्वक सारे भगवान की शक्तियों का उपयोग करना चाहिए और इस प्रकार से हमें भगवान में मन अपना आसक्त करना चाहिए कि हाँ ये भगवान आपका है, भगवान ही आपका है। और ये प्रतिदिन अगर हम इसका अभ्यास करेंगे, जल को सीमित मात्रा में उपयोग करेंगे, अग्नि को सीमित मात्रा में उपयोग करेंगे, सारे तत्वों को सीमित मात्रा में जितना जरूरत है उतनी ही मात्रा में उपयोग करके उनको प्रणाम करेंगे, इससे हम पर्यावरण को भी बचा सकते हैं और भगवान के शक्तियों को भी हम सम्मान दे सकते हैं और भगवान का दर्शन हम उसमें कर सकते हैं। शक्तियों, भगवान की शक्तियाँ भगवान से अभिन्न तो नहीं है, भगवान से अभिन्न तो नहीं है। शक्तियाँ तो दूर है और है तो भगवान की, है तो भगवान की। हम उनमें भी भगवान को देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो भगवान यही पहले श्लोक में कहना चाहते हैं कि संशय रहित तुम मुझे इस प्रकार से जान सकते हो। ये ज्ञान भगवान देना चाहते हैं अर्जुन को कि इसे सुनो, कह रहे कि इसे सुनो कि किस प्रकार संशय रहित जान सकते हो। ये प्रकृति मेरी है, इसमें मेरा दर्शन करो, इसमें मेरा अपना मन आसक्त करो, इसी सेवा में। तो भगवान और दीक्षा गुरु एवं शिक्षा गुरु की कृपा से जो भी समझ में आ सकता था वो कहने का प्रयास आप सभी के सामने किया। इस प्रयास में मेरे द्वारा कुछ भी ऐसी बात कही होगी जो आपके समझ में नहीं आई होगी या फिर शास्त्रों से बाहर होगी, तो उसकी चर्चा मत करिए, उसको यही त्याग दीजिए। और कोई बात ऐसी अगर आपको लगी होगी कि हाँ इससे हम कुछ सीख गए, तो मेरे शिक्षा गुरु एवं दीक्षा गुरु जी का प्रसाद समझकर अपने साथ ले जाइए और औरों को भी बांटिए। बहुत बहुत आभार। हरे कृष्णा। आज के विषय में यदि किसी का कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? बोलिए। अपरा शक्ति में 5 तत्व है। ये जो मन बुद्धि अहंकार, ये भी अपरा शक्ति, ये पराशक्ति है। अपरा अपरा पर उसमें अपरा शक्ति में 2 प्रकार की अपरा शक्ति। एक स्थूल है, मतलब जो दिखती है या विराट मात्रा में, तो पृथ्वी जल होने वाली है। और जो मन बुद्धि अहंकार है, मन बुद्धि अहंकार ये सूक्ष्म बड़ा जीव से होता है, वो अंदर है हमारे। हाँ, वो हमारे अंदर हम प्रभु जी के माध्यम से समझने का प्रयास करें। ये है तो अपरा ही है। हरे और किसी को बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने बहुत शांतिपूर्वक श्रवण करने का प्रयास किया। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। बोले श्री प्रभुपाद की, गुरु महाराज की। सबसे पहले हम सभी शिक्षा गुरु परम पूज्य श्री श्रीमद् भंडारदास प्रभु जी, जैसे हम सभी जानते हैं गांव में है, लेकिन उनका इसके पीछे बड़ा ही प्रयास रहा है जो हम सब इसका आनंद लेते हैं और भगवान की कृपा हम बनी रहती है, सेवा का मौका मिलता है। इसलिए हम सभी प्रभु जी की एक बार पहले से हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। बहुत सुंदर तरीके से हम लोग को समझाने की कोशिश किया है, तो कृपया अगर नहीं भी समझ में आए, भगवत गीता आपके पास है, आप उसको बार बार पढ़ के और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक बार इनके लिए भी हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे और इनको धन्यवाद देंगे। ऐसे ही हमें और भी भगवत गीता के श्लोकों से सुनाते रहे, बताते रहे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लगभग थोड़ा विलंब हो चुका है, इसलिए और देरी न करते हुए आप सभी महाप्रसाद को वृंदे सुनते हुए अपनी अपनी जगह से प्रस्थान करिए और लाइन बैठे। और जिसकी जो सेवा, जैसे मंत्री सेवा है, भोग सेवा है, जिसकी जो भी सेवा हो वो अपना ध्यान पूर्वक करने की कोशिश करें। और उसके लिए हृदय को भी संपर्क कर सकते हैं, आप थोड़ा मतलब कि आगामी प्रभु से भी आप बात कर सकते हो। तो आप सभी से निवेदन है, बोलिए महाप्रसाद गोविंदे बोलते हुए आप अपना लाइन बनाएंगे और फिर फटाफट करेंगे। बोलिए महाप्रसाद गोविंदे, महाप्रसाद गोविंदे,